नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूं आपके सामने पानी सी जिंदगी से एक और मोती लेकर। कहते हैं कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। यदि अक्षरशः भावार्थ निकालें तो यही सोचने में आता है कि आंकड़े कैसे बोल सकते हैं। परंतु जिन आंकड़ों की बात हम आज करेंगे वे सिर्फ बोलते ही नहीं बल्कि हमारे देश के संदर्भ में जन सामान्य की सोच, आचरण, स्वार्थी स्वभाव और घटिया सोच के बारे में चिल्ला चिल्ला कर कुछ बता रहे हैं, परंतु अधिकांश लोगों के कानों तक उस चिल्लाने की आवाज भी नहीं पहुंच रही। आंकड़े हैं समाचार पत्र के माध्यम से सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट की, जिसमें हमारे देश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी है। वर्ष 2023 में 4,80,000 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1,72,000 मौतें हुई। इन मौतों में लगभग 80,000 वे थे जो चला रहे थे, मतलब ड्राइवर स्वयं। अगर मौसम को दोष देना चाहें तो सिर्फ 7% दुर्घटनाएं कोहरे या धुंध के कारण हुई। दुर्घटना कहाँ ज़्यादा हुई? तो हाईवे पर। हमारी कुल सड़क नेटवर्क में सिर्फ 5% सड़कें हैं हाईवे पर, उन पर 53% दुर्घटनाएं हुई। और गौर करें तो 67% दुर्घटनाएं सीधी सड़कों पर हुई और 14% मोड़ और गड्ढों पर। गाड़ियां कैसे भिड़ी? तो 23% पीछे से और 18% आमने सामने। एक और आंकड़ा जो इस लेख में नहीं है परंतु महत्वपूर्ण है, वह है 2023 में 2 पहिया वाहनों में भी 1,73,000 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 54,000 मौतें केवल इसलिए हुई कि चालकों ने हेलमेट नहीं पहना था। यदि दिल बहलाने की बात है तो यह बताना होगा कि दुर्घटनाओं से मौत यह तीसरे नंबर पर आती है। पहले पर हृदय रोग और दूसरे पायदान पर कैंसर रोग विद्यमान है। ये आंकड़े हमारे व्यक्तिगत, व्यवहारिक और सामाजिक आचार व्यवहार के बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दूसरों का देखकर तो छोड़िए, कई अपनों को गंवाने के बाद भी लोगों में इस संबंध में कुछ सुधार नहीं होता। खुद चालक दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। सीधी सीधी सड़कों पर अधिकांशतः आगे चल रही गाड़ी में जाकर भिड़ रहे हैं। हाईवे पर गति का नियंत्रण ना रखते हुए चला रहे हैं। हेलमेट पहनना तो जैसे शान के खिलाफ ही है। चालान आदि के डर से ही थोड़े बहुत लोग पहन भी लेते हैं, वरना अधिकतर तो यही मानकर चलते हैं कि सर को बचाकर करना ही क्या है, आखिर काम भी तो कुछ नहीं आता। सड़क पर एक आम आदमी का व्यवहार हमारे देश के संदर्भ में तो कम से कम यह प्रदर्शित करता है कि पढ़ाई लिखाई और समझदारी का कोई संबंध नहीं है। हमारे यहाँ ट्रैफिक लाइट का ज़्यादातर उपयोग सड़क पर गाड़ी चलाते हुए नहीं बल्कि छोटे बच्चों को लाल, हरा और पीले रंग में फ़र्क समझाने के लिए ज़्यादा होता है। यदि किसी से आराम से फ़ोन पर बात करनी हो तो सबसे उपयुक्त समय कार चलाते समय माना जाता है, क्योंकि गाड़ी तो अपने आप चली जाती है। हमारे यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग सिर्फ इसलिए बनाई जाती है ताकि गाड़ी चलाने वाला सिर्फ काली सड़क देखकर बोर ना हो जाए। यदि आप रेड लाइट पर रुके हैं तो पीछे की गाड़ी वाला आपको सिग्नल हरा होने से पहले ही आगे बढ़ाने के लिए कहते हुए हॉर्न बजाने लगता है। 2 पहिया वाहन चालक भी अपनी गर्दन को टेढ़ा कर और कंधे और कान के बीच मोबाइल रख गाड़ी चला लेते हैं। इनसे उनकी गर्दन की कसरत हो जाती है। महंगी महंगी गाड़ियां बच्चों को दिलाना और उन गाड़ियों को खतरनाक ढंग से चलाना अब शौक बन चुका है। सड़कों पर लगे गति सूचक और अन्य ट्रैफिक नियम संबंधी बोर्ड आदि तो कोई देखता भी नहीं, और चौड़ी सड़कों पर लेन से कोई मतलब ही नहीं किसी को। कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि जब व्यक्ति को खुद की जान की भी परवाह नहीं, वह नियम और आचरण के बारे में क्या ही सोचेगा। बस एक बात बहुत दुखी करती है कि इन दुर्घटनाओं में बहुधा एक की गलती दूसरे की मौत के कारण बनती है। कहते हैं कि बुद्धिमान को सलाह की जरूरत नहीं और मूर्ख उसे मानते नहीं, और इस संदर्भ में तो बुद्धिमान और मूर्ख में कुछ फर्क भी नहीं। जय हो, नमस्कार।